ऑब्जर्वेशंस और मेरे पॉइंट्स मैंने रखे हैं, और मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि और क्या क्या चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट है। गाड़ी के सामने देखो इतने मच्छर लगे हुए रहेंगे, इवन बाइक के वाइज़र के ऊपर मेरे एएस पे तो इतने लगे रहते थे। हे दोस्तों, तो आज हम अपनी गोरिल्ला को लेकर ना एक लंबी राइड पे जाने वाले हैं। ये उतनी लंबी राइड नहीं होने वाली है, बट हाँ लंबी होगी। ये लंबी राइड का रीज़न ये है कि मुझे पहले की तरह लॉन्ग राइड करना है, लाइक 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर। सो एक्चुअली मेरा प्लान है कि मुन्नार जाऊँ। सो अब तक तो फाइनल नहीं हुआ है। सो बिफोर गोइंग टू मुन्नार मुझे एक शॉर्ट राइड करनी है, जो कि थोड़ी लॉन्ग भी होनी चाहिए, सो दैट मतलब मुझे बाइक मतलब डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सब कुछ मुझे समझ आनी चाहिए। जैसे कि फ़िलहाल मुझे रिक्वायरमेंट था कि एक टॉप रैक का, सो टॉप रैक तो मैंने लगा लिया है इसे। फिर रिक्वायरमेंट था अपना एक वाइज़र का, उतना बड़ा नहीं है बट काम चलेगा, वाइज़र भी हमने लगा लिया है। फिर अपना रिक्वायरमेंट था और एक कुछ तो चीज़, हाँ पीछे मडगार्ड का, क्योंकि चिकड़ बहुत उड़ रहा था, सो वो भी हमने इंस्टॉल किया। सो ये मैंने चीज़ें अंदाज़ा लगाई शॉर्ट राइड करके। तो मुझे वैसे ही लॉन्ग राइड करनी है, उतनी लॉन्ग नहीं, थोड़ी बहुत लॉन्ग। जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं दांडेली, और गोवा टू मतलब मडगांव से दांडेली ऑलमोस्ट 120 130 140 किलोमीटर रहेगा। सो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ सो दैट इसके जो प्रोज एंड कॉन्स दोनों जो चीज़ें हैं वो मुझे ठीक से समझ आ जाएंगी, और मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि और क्या क्या चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट है। ये राइड कम्प्लीटली सोलो राइड होने वाली है, कोई साथ में नहीं आने वाला है। तो सोलो राइड करने वाला हूँ यहाँ से दांडेली के लिए। दांडेली में अच्छे अच्छे शॉट्स भी कवर कर लूँगा। सो प्लान तो ये है कि अभी जाऊँगा, अभी टाइम हुआ है कुछ 11:49, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो शायद 2:30 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं दांडेली। तो मेरा प्लान ऐसे है कि अभी दांडेली जाऊंगा, शाम में बस लोकल ऐसे ही घूमूंगा, कुछ शॉर्ट्स रिकॉर्ड करूंगा। फिर रील के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई रील अपलोड नहीं किया है, तो वो रिकॉर्ड करके फिर कल शाम, हाँ कल शाम में आराम से वहाँ से रिटर्न निकलूँगा। तो यही मेरा प्लान है। इस पर क्या होगा कि सीट कितनी कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की राइड है। सो 150 किलोमीटर में मुझे इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कंफर्टेबल है या हालत ख़राब होने वाली है, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सीट अभी तक स्टॉक है, उस पर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो सीट अगर तकलीफ़ देगी तो हम सीट को भी बदलेंगे, मतलब सीट पे भी मॉडिफिकेशंस करेंगे। सो अभी लेट्स सी। अभी मैं घर से निकला हूँ, अभी टाइम जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। तो अभी मैं रूट लूँगा, एक्चुअली 2 रूट्स है, एक मैं सावड्डे से एक जा सकता हूँ और दूसरा वाला जो है अपना फोंडा से जाता है। सो फोंडा का रोड जो है वो पूरा हाईवे लगता है, तो वो अच्छा था एक्चुअली। मैं फिर सोचा सावड्डे से ही जाता हूँ, फिर और फोंडा कौन जाएगा, ये सोच के मैंने ये रूट को लिया। तो सावड्डे से होके काले काले भी नहीं लगेगा, बाहर से ही शिगांव से होके ना सीधा हम मोलेम पहुँचेंगे, और मोलेम से सीधा अनमोड़ क्रॉस करके दांडेली जाएंगे रामनगर से होके। सो रामनगर का रोड पूरा चिकड़ भरा हुआ है। सो मैं सोच रहा था कि केसर लॉक का रोड लेने के लिए। सो लेट्स सी कैसे होता है, देखेंगे। अब तक डिसाइड नहीं किया कुछ, और गाड़ी में 500 रुपये का पेट्रोल रहेगा शायद, शायद से, क्योंकि रेंज बता रही थी कुछ 140 समथिंग। फ़िलहाल कंपास ऑन है। तो और दूसरी चीज़, हम लोग इन द राइड ना हम लोग डिस्कस करेंगे बाइक के प्रोस कॉन्स, मुझे कैसे फील हो रहा है। मेरा देखो दोस्तों, मैं बुक पे जो लिखा हुआ है मैं वैसे वाले रिव्यूज़ नहीं दूंगा कि इसमें सो एंड सो, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, इतना टॉर्क है, ये सब मैं ये सब बातें नहीं करता। और इवन मॉडिफिकेशंस भी मैं ऐसे नहीं करता कि मतलब कुछ झुंझुने वुंझुने लगाया, स्टिकर मारा, किधर और कुछ किया, कलर चेंज किया। मैं ऐसे सब मॉडिफिकेशंस नहीं करता हूँ। मैं मॉडिफिकेशंस वही करता हूँ जो मुझे लगते हैं बाइक के लिए ज़रूरी है, या मुझे लॉन्ग राइड करने के लिए ज़रूरी है। मुझे जो चीज़ें कंफर्टेबल बनाती है लॉन्ग राइड्स करने के लिए, मैं वही मॉडिफिकेशंस को करता हूँ। उसके अलावा अपनी एएस की भी, एएस में भी मैंने जितने मुझे नेसेसरी लगे थे मॉडिफिकेशंस मैंने वही किए हैं। जैसे कि नकल गार्ड, इसमें एक नकल गार्ड लगाना बाकी है, मैं अभी वही सोच रहा था, दिमाग में अभी आया नकल गार्ड के बारे में। तो इसमें एक नकल गार्ड लगाना है मुझे, क्योंकि एएस में अपने नकल गार्ड था तो क्या होता था, विंड से भी प्रोटेक्शन देता था। और रात के समय पे ना जब हम लोग लॉन्ग राइड्स करते हैं ना, तो मक्खियाँ बिक्कियाँ जो आती थी ना, वो सीधा नकल गार्ड को क्रैश होती थी, मतलब सीधा मेरे हैंड पे वो डर्ट नहीं आता था। तो वो एक एडवांटेज था नकल गार्ड का। तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा अगर आप लोग लोकल राइड करोगे, तो जब हाईवे पे जब जाते हो ना रात के समय ना, मच्छर वच्छर ना, गाड़ी के सामने देखो इतने मच्छर लगे हुए रहेंगे, इवन बाइक के वाइजर के ऊपर मेरे एएस पे तो इतने लगे रहते थे। सो वैसे ही नकल गार्ड पे लगे रहते थे। तो
सिंस इसका वाइजर छोटा है तो वो जो मक्खी या मच्छर जो भी होंगे वो सीधा मेरे से अदलेंगे, तो मेरे जैकेट पे लगेंगे। फिलहाल आज मैंने जैकेट वगैरह नहीं पहना है क्योंकि 150 किलोमीटर का ही राइड है, तो सोचा था पहनने के लिए, फिर जब बारिश आएगी। मैं एक्चुअली लॉन्ग राइड का प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे गोरिल्ला लेके लॉन्ग राइड करना है, या तो ऊटी या फिर मुन्नार, देखेंगे कैसे होता है। जो भी है आगे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और वैसे इसकी सर्विसिंग भी करानी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसका भी कुछ प्लानिंग चल रहा है, देखूंगा, आप लोगों को आगे अपडेट कर दूंगा। तो अभी आपसे बातें करते करते मैं ऑलमोस्ट चांदर तक पहुंच चुका हूं, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। बाकी का पार्ट आगे आप लोगों को बताता हूं कि मुझे लगता है, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट आप लोगों को अनमोड घाट पे मिलूं, क्योंकि वहाँ पर फॉग होगा। अगर बारिश होगी तो सॉरी दोस्तों, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, सीधा आगे निकलूंगा। अगर बारिश नहीं रहेगी तो अनमोड घाट पे मिलेंगे, आप लोगों को नज़ारा दिखाऊंगा। मैंने ड्रोन वगैरह कैरी किया है, तो दैट दांडेली में कुछ अच्छा रिकॉर्ड करूंगा सोच के। लेट्स सी कैसे होता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को सीधा अनमोड घाट पे मिलूंगा, या फिर आगे जहाँ पर भी स्टॉप लूंगा वहाँ पर मिलूंगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं अनमोड घाट के ना टॉपेस्ट पॉइंट पे हूँ, और यहाँ पर आप लोग फॉग देख सकते हो। मैं ऑन द वे नज़ारे शूट करने सोचा था, बट इतना फॉग है कि कुछ दिख रहा ही नहीं है। कैमरे में फिर भी बेटर दिख रहा है, और ऐसे आप लोग निकल ऐसे देखोगे ना, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो लकीली यहाँ पर बारिश थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं बाइक थोड़ा साइड में लगाया, सोचा थोड़ा फ़ोटो वोटो काटूँ, थंबनेल के लिए भी कोई अच्छा सा फ़ोटो क्लिक करूँगा सोचा, और मैं रुका। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी अनमोड घाट का ये टॉपेस्ट पॉइंट है, यहाँ से अभी थोड़ा सा गाड़ी बस नीचे उतारना है, फिर अनमोड आएगा चेक पॉइंट। उसके बाद में हमारा केसर लॉक का रोड आएगा, सीधा रामनगर जाके ही निकलेंगे, केसर लॉक से नहीं जाएंगे, तो क्योंकि फॉग भी बहुत है और बारिश भी बहुत है रोड पर। तो दोस्तों आप लोगों को आगे मिलता हूँ, और कुछ चीज़ों को मैंने नोट डाउन भी किया है जो बाइक में चेंजेस करनी है, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोगों को आगे मिलता हूँ। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ जोल्डा में। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट कह नहीं पाऊँगा क्योंकि बारिश इतनी है, और फिलहाल मुझे यहाँ पर बारिश कम लगी, इसके लिए मैंने माइक लगाया और व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट किया। तो एक्चुअली वहाँ से जाएंगे तो गणेशगुड़ी से जाता है रोड, जो रिजॉर्ट वगैरह वो सब वहाँ से मिलेंगे, और ये रास्ता सीधा शॉर्टकट है, ये सीधा बर्ची से थोड़ा पहले बाहर निकलेगा। तो टाइम भी सेव करता है और शॉर्टकट भी होता है और फ्यूल भी सेव होता है, इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अभी एक्चुअली सीन ये है ना कि जैसे मैंने बहुत पुराने ब्लॉग्स में मैंने बताया, मैं DJI का एक्शन 3 यूज़ करता हूँ, और एक्शन 3 के साथ में मैं माइक सेपरेट कोई यूज़ नहीं करता, मैं हेडफोन्स का यूज़ करता हूँ। टाइप सी जो UNI के हेडफोन्स थे, तो मैं उसका यूज़ करता हूँ। सो फिलहाल उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि माइक लगाने के लिए ना वो उसका जो कैप होता है वो ओपन करना पड़ता है, किसका, कैमरे का, DJI एक्शन 3 का। सो यहाँ से एक प्रॉब्लम आती है कि बारिश है और कैप के अंदर पानी जाएगा तो कैमरा ख़राब हो सकता है, तो ये एक अलग प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए मैं बार बार माइक निकाल के रख रहा था और कैप लगा के बंद कर रहा था। सो आई थिंक सामने शायद कैमरा में मतलब ड्रॉप्स भी रह सकते हैं, लेंस के ऊपर उतना क्लियर दिखाई भी नहीं देगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मैं मेजर टॉपिक्स कवर कर लेता हूँ जो मुझे डिसएडवांटेज लगे। सबसे पहला, सीट। सीट सच में कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी सीट की। सीट ना मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग नरम लगी, बट अभी 100 किलोमीटर के बाद ना ऐसे लग रहा है पत्थर के ऊपर बैठा हूँ। तो थोड़ा हार्ड हुई है सीट, तो मतलब उस पर कुछ और थोड़े फोम्स डालने पड़ेंगे, सीट को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इस पर भी एक वीडियो बनेगा। और नेक्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस की वो है ये क्या बोलते हैं इसको, इसका स्क्रीन जो डिस्प्ले है। तो बेसिकली क्या है कि अभी मैं देखो फ़ोन कॉल्स के लिए अगर क्लिक कर रहा हूँ तो एक्सेसिबल नहीं है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग हुआ एक्सेसिबल, बट अब एक्सेसिबल नहीं है। इवन मैंने नेविगेशन में भी चेक किया, अगर मैं मैप में जा रहा हूँ तो मे बी शायद मोबाइल का स्क्रीन ऑफ है, चलो नेविगेशन को मारो गोली, चलो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। म्यूजिक में भी अगर आ रहा हूँ, चलो अभी दिखा रहा है म्यूजिक, बट थोड़ी देर पहले ना म्यूजिक भी नहीं चल रहा था, तो एक प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा कनेक्टिविटी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्या पता कि मोबाइल मेरे पॉकेट में है इसलिए ऐसे हो रहा है, यहाँ पर मोबाइल रहता तो शायद ये भी ठीक से चलता। आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। बट बारिश है तो इसके लिए मैं मोबाइल को पॉकेट में ही रखा हूँ। तो अभी फिलहाल बारीक 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 बारिश है, उतना ये नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ इसकी बहुत एक्यूरेट है, वो है ये फ्यूल वाला, फ्यूल का जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है ना, तो फिलहाल 52 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये एक मैंने नोटिस किया है कि ये एक बहुत एक्यूरेट है, मतलब जैसे जीरो होगा ना गाड़ी बंद,
तो उसका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, तो डिस्टेंस टू एम्प्टी जो चीज़ है वो एकदम एक्यूरेटली दिखाती है। इसके अलावा जो मैंने दूसरी नोटिस की है वो है इसके सस्पेंशन की, इसके प्रोज की अगर मैं बात करूँ ना, रोड अनमोड पे ना, अनमोड क्रॉस करने के बाद रोड पूरा खराब था। उस रोड पे मैं बताता हूँ सीरियसली कि बाइक फुल स्पीड लेके जा रहा था, मतलब एक पॉइंट पे भेजा रहा है, छोड़ जाने दे बोल के ना भगाया गाड़ी। तो देखेंगे क्या होता है। सो द पॉइंट इज लाइक बड़े से बड़े खड्डे ना, ऐसे लग रहा है बाइक ना कार लेके, जैसे जब स्पेशली मेरे पास स्कॉर्पियो, सो स्कॉर्पियो लेके जब मैं खड्डों में से जाता हूँ तो ना गाड़ी को झटके फील नहीं होते, गाड़ी सीधा निकल के जाती है। सिविक लेके जाऊंगा तो लगता है हाँ झटके फील होता है, बट जैसे स्कॉर्पियो निकलती है ना, सेम उसी तरह से ये बाइक ना, मे बी टायर का साइज बड़ा है या क्या पता नहीं, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, मतलब कंफर्टेबली फुटे हुए रास्तों से निकला। रही बात मेरी ईएस की, ईएस का जो पीछे का शॉक था वो भी सेम पीछे वाला जो साइड था ऐसे ही निकलता था, बट मेरा जो ईएस का फ्रंट वाला जो था ना वो एकदम हैंडल ऐसे मारता था, ढाप 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 करके ऐसे फील होता था, हाथ पे ना वो पंचीज आते थे। बट इसमें वो केस नहीं है। इवन फुटे हुए रोड में जब मैं स्पीड जा रहा था, स्पीड एज इन 60-65 की स्पीड थी, वो स्पीड में भी बाइक इजीली निकल के गई। मैं सीरियसली बताता हूँ, सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छे लगे ऑफ रोडिंग के टाइम पे। ऑफ रोडिंग ऐसे उतना इंटेंस नहीं था, मैं लाइक फुटे हुए रोड थे, एकदम खत्म था, रोड ही नहीं था, रोड ना के बराबर समझो। मैं वीडियो निकालता क्योंकि बारिश नहीं गिर रहा था तो मैं वीडियो वीडियो निकालने नहीं गया। सो इवन अनमोड घाट का आप लोगों ने अब तक तो टाइम लैप्स देखा ही होगा। सो टाइम लैप्स में मैंने मतलब पहले सोचा कि वीडियो बनाऊं, फिर बारिश बारिश को देख के मैं सोचा एक काम करते हैं, पूरे घाट का टाइम लैप्स भी बनाते हैं। तो गलती से क्या हुआ, थोड़ा फास्ट हो गया, तो उसे मैं टाइम एक्चुअली सेट नहीं किया था, तो उसे थोड़ा स्लो करके मैंने प्ले किया है। सो अभी मैंने सीरियसली अगर मैं बताऊं तो मैंने चेक नहीं किया, मैं बस अभी बोल रहा हूँ, तो घर जाके अभी चेक करूंगा टाइम लैप सही से आया है या नहीं। सही से आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, वो सीन जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो भी गया था मतलब। तो फुल फॉग था, अच्छा लग रहा था, नज़ारा बहुत अच्छा था, बाइक चलाने बहुत मज़ा आई घाट पे स्पेशली, और टूटे हुए रास्तों पे भी। और डाउन साइड ये लगा कि बाइक की हाइट ना थोड़ी सी ज़्यादा नीचे है, तो ये एक मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लगा। क्योंकि जब अभी सपोज रास्ते पे पानी है और मैं उस पे से जा रहा हूँ ना, वो जो पानी जो स्प्लैश होता है ना वो सीधा मेरे पैर पे गिरता है सीधा, और पैंट जो है ना वो गिल्ली हो रही है। तो बट मेरे एएस के केस में ऐसे नहीं था, जो पानी का स्प्लैश जो होता था ना वो साइड में गिरता था। मे बी बिकॉज एएस की हाइट ऊपर थी, मैंने हाइटर वाइटर लगा के बढ़ाया था, मुझे खुद को एग्जैक्टली नहीं पता, बट उसमें स्प्लैशेस नहीं गिरते थे। बट इस बाइक के केस में ना स्प्लैशेस सीधा मेरे लेग पे गिर रहे हैं। तो लकीली मैंने आज शूज नहीं पहना, सैंडल्स का यूज किया। मैं सोचा था शूज पहनूंगा, बाहर निकाला भी, फिर सोचा छोड़ सैंडल पहन के जाएंगे, फिर दांडीली में कौन बार बार शूज डाल के घूमेगा, ये सोच के मैंने सैंडल्स पहने। तो प्लान एक्चुअली मेरा शूज का ही था, तो वो भी एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, रहने तो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर शूज पहन के आता तो अभी हालत खराब रहती, पूरा भीग जाते शूज 110%। और एक चीज की बात करूं तो हाथ छोड़ के चलाने में जो इसका मजा है ना वो एकदम मस्त है, क्योंकि बाइक एकदम कंट्रोल में चलती है सीधा। ये केस मेरी एएस में नहीं था, ओके। सो एएस में जब मैं हाथ छोड़ता था ना, बाइक बाइक थोड़ा सा ऐसे 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 चलती थी। मे भी शायद ये न्यू है और वो ओल्ड हो गई, आई डोंट नो क्या है रीजन, जो भी है रीजन, वो उससे ज्यादा ये थोड़ा बेटर है हैंडलिंग के पर्सपेक्टिव से। और एक लीन करने में ना इसमें बहुत मजा आता है। सो मैंने घाट में नोटिस किया, बाइक को लीन कर रहा हूँ तो बाइक कंफर्टेबली लीन होती है, ओके। बट द थिंग इज, थोड़ा स्पीड में अगर आप टर्न मारने जाओगे ना तब ये टर्न नहीं लेती, ये एक मैंने नोटिस किया है इसके बारे में। एएस में ऐसे नहीं था। एएस में अगर मैं सही सच में बताऊं तो शायद एएस स्पीड में टर्न होती थी, मैं उतना श्योर नहीं हूँ, बट ये बाइक हाई स्पीड में टर्न नहीं होती है। आपको टर्न मारना भी नहीं चाहिए हाई स्पीड में, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि पीछे का ब्रेक दबा रहा हूँ, कंट्रोल में लेके टर्न मार रहा हूँ ये बाइक के सामने। सो ये एक मैंने नोटिस किया, हाई स्पीड में जरा हाई टर्न मारने, सॉरी थोड़ा शार्प टर्न्स नहीं लेती है, क्योंकि आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क है, टायर स्लिप होएगा तो बाइक भी गई, खुद भी गया, सब भी गया, करियर भी गया। तो उसको मारो गोली। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये जो मेजर डिसएडवांटेज थे मुझे लगे, प्रोज भी मैंने बताए, पावर के मामले में भी बाइक सुपर है, हाईवे पे भी सुपर चलती है। अब रही है बात माइलेज की। माइलेज की अगर मैं बताऊं ना, तो अकॉर्डिंग टू मीटर 31.2 का माइलेज दिखा रही है बाइक।
तो इसमें मैंने कवर किया हाईवे, इतना बड़ा हाईवे नहीं कवर किया, बट हाँ हाईवे भी मैंने कवर किया, घाट भी मैंने कवर किया, और ये जंगल का रास्ता भी कवर कर रहा हूँ। तो 31 का माइलेज दिखा रही है। 500 का पेट्रोल था, 500 के पेट्रोल में बाइक ने कवर किया अब तक 100 किलोमीटर तो कवर किए हैं बाइक ने। तो मुझे लगता है 500 में आराम से दांडेली पहुंच जाएगी। फिर हम लोग माइलेज का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो मे बी रिटर्न आते समय जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आप लोगों को माइलेज का कैलकुलेशन बताऊंगा कितना दी इसने, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है दांडेली पहुंचते पहुंचते शायद वहां पर भी बारिश होगा। तो अगेन मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं पर कर पाऊंगा। तो बस आप लोगों को अपडेट दे दूंगा कि मैं दांडेली पहुंचा या नहीं। सो ऑलमोस्ट मुझे जो भी पॉइंट लगा मैंने कवर किया है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ था बोलने के लिए। तो फिलहाल मैं इसे यहीं पर, सो जितना मुझे याद था मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स कवर किया है। सो अभी दोस्तों आप लोगों को सीधा दांडेली एंटर करके मिलता हूँ। आई होप वहाँ पर बारिश ना हो। सो दोस्तों फाइनली हम दांडेली एंटर कर चुके हैं, और ये हमारा दांडेली। और अभी मैं बात करूँ कि माइलेज की, अभी यहाँ पर एक्चुअली बारिश आप लोग देख सकते हो, बारीक बारीक स्टार्ट हो रहा है बारिश। तो इसलिए क्विकली मैं वीडियो को जल्दी जल्दी बोल के ना ख़त्म करता हूँ। सो माइलेज की अगर हम बात करें तो इसमें 500 का पेट्रोल मैंने डाला था। टैंक ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, पेट्रोल नहीं था, मतलब था थोड़ा बहुत था, उतनी ज़ीरो नहीं थी। तो उसमें मैंने 500 का पेट्रोल डाला था। 500 के पेट्रोल में 120 किलोमीटर चली। सो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। और फिलहाल किलोमीटर अभी भी ना 40 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो शायद 400 रुपये का पेट्रोल लगा, मोस्टली 400 या फिर 400 ही पकड़ लो। घाट, डोंगर, पानी सब मिला के ना 400, सॉरी 400 का पेट्रोल खाई गाड़ी ने। सो इट्स अ गुड थिंग। मैं नहीं बोलता कि माइलेज बुरा है गाड़ी का, क्योंकि पहले एक्चुअली हाँ, एक चीज़ दोस्तों, लोकल में जब मैं घूम रहा था, लोकल में घंटा कुछ भी नहीं था माइलेज। लोकल में माइलेज सबसे खराब है गाड़ी का, ये एक मैंने नोटिस किया। हाईवे पे चलाओगे तो ये माइलेज है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 120 किलोमीटर। तो अभी आप लोग सोचो, जिसे जो बाइक परचेज करना चाहता है तो वो सोच सकता है कि बाबा माइलेज क्या रहेगा हाईवे पे। अगर वो बंदा चलाता है तो आप लोगों के लिए सही रहेगी। हाईवे एज इन घाट वगैरह नहीं, शॉर्ट के लिए, क्योंकि सीट में ना बम में बहुत दर्द कर रहा है अभी तो। तो यूजुअली मेरी जो एएस थी, मैं ऑलमोस्ट 200 250 किलोमीटर के बाद में ऐसे पेन होने लगता था मुझे। इसमें साला अभी से हो रहा है पेन, 120 किलोमीटर में ही पेन हो रहा है। तो सीट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। एएस में भी मैंने मॉडिफिकेशन किया था सीट पे, तो इस पे भी करना पड़ेगा। स्टॉक सीट में आप लोग नहीं चला सकते। सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और इसके अलावा अभी 39 की रेंज दिखा रहा है। सो लेट्स सी। तो अभी ऑलमोस्ट मैं दांडेली पहुंच चुका हूँ, और बारिश भी आ रही है, तो अभी मैं माइक वगैरह सब काट के रखूंगा दोस्तों। अभी कुछ अच्छे सीन्स रहेंगे तो इसी वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा। अगर नहीं मिलेंगे, आज कुछ नहीं करूंगा, तो शायद कल के जो वीडियो रहेगा उसके अंदर डाल दूंगा। सो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मेरा जो पर्सनल रिव्यू था बाइक को लेके और राइड को लेके, ये मैंने दिया है। सो मेरा मेन फोकस था कि बाइक को लेकर जो रिव्यू था, सो एक्चुअल मतलब मुझे भी जानना था कि कैसे रहेगा लॉन्ग राइड रोड रूट पे जाऊंगा तो। सो मैंने डिसएडवांटेजेस की बात की, एडवांटेजेस की भी बात की। सो हाँ, एक और डिसएडवांटेज की बात करता हूँ, ग्लीच है ये बेसिकली। सो मेरा मोबाइल अभी इसके स्क्रीन से कनेक्टेड है। सो मुझे एक कॉल आया, एक फ्लिपकार्ट से कॉल था। तो नंबर था कुछ 8050 कुछ था, XYZ। और उसके बाद मेरे कजिन ने कॉल किया, कहाँ पहुंचा बोल के, क्योंकि वो वेट कर रहा है यहाँ पर। तो उसका जो नंबर था, उसका नंबर दिखाने के बजाय वो 8050 फिर से आने लगा, बट कॉल जब रिसीव किया तो मेरे कजिन का कॉल था। तो बेसिकली इट्स अ ग्लिच, शायद ओल्ड नंबर बार बार ले रहा है। तो आई होप रॉयल एनफील्ड इन फ्यूचर ये इशू को फिक्स कर देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने बस अपने ऑब्जर्वेशंस और मेरे पॉइंट्स मैंने रखे हैं।